सो हेलो गाइस, आज की वीडियो एक कोलैब वीडियो है जो हमने मिस्टर हॉरर बडी के साथ मिलकर बनाई है और वो मेरी तरह ही एक मूवी एक्सप्लेनर भी हैं। उनके चैनल पर फ्राइडे 13 की फर्स्ट पार्ट अपलोड होगी और उसका सेकंड पार्ट जो हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्राइडे 13 की फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें और उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक अलाइस नाम की लड़की बुरा सपना देख रही होती है कि एक औरत जिसका नाम पामिला होता है वो उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से उसका बेटा जेसन पानी में डूब कर मर गया था क्रिस्टल लेक में, जिसके वजह से वो आने वाले हर एक आदमी को वो मार डालना चाहती है, क्योंकि उन्होंने जेसन को बचाने की कोशिश नहीं की थी। और इसके बाद वो उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, तो इसी बीच में अलाइस एक कुल्हाड़ी से उसका सिर को काट देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद जब अलाइस की नींद टूट जाती है तब वो खिड़की के पास जाती है जहाँ पर उसे कुछ आवाज़ें आ रही होती है। तभी वो देखते हैं कि एक बिल्ली उसकी खिड़की से अंदर आती है और फिर तब उसको खाना देने के लिए वो जब अपने फ्रीज़र खोलती है तब वो देखती है मिसेस पामला का सिर वहाँ पर रखा हुआ होता है, जिसके बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी पहुँचता है जो उसे पीछे से गला दबाकर और उसे चाकू से मार देता है। नेक्स्ट सीन हमें 5 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर पॉल नाम का लड़का और उसकी असिस्टेंट जेनी मिलकर एक कैंप को खोलते हैं, जहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं काउंसलर की जॉब को करने के लिए, जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग की शुरुआत कर देते हैं। और फिर उसी रात को पॉल एक कैंप फायर लगाता है जहाँ पर वो बताता है कि कैसे एक जेसन नाम का लड़का पानी में डूबते डूबते बच गया था और फिर वो इसी जंगलों के बीच में रहता है और फिर जो कोई उसके जंगलों में आता है तो वो उसे मार डालता है। लेकिन इस बात को 5 साल बीत चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई है, और मुझे लगता है कि वो मर चुका है। इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। और फिर फायर कैंप ख़त्म हो जाने के बाद जब जेनी और पॉल अपने कमरे पे जाते हैं और वो लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तो इसी बीच में अपने टोपी वाला चचा और उन सब पर नज़र रख रहे होते हैं। तभी इसी बीच में हमारे जैकब भैया यानी इन सब के विलन जो हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस चचा को पीछे से एक तार की सहायता से उनको काट डालते हैं। लग गए। और फिर उसके अगले दिन में जेफ और सैंड्रा वहाँ से क्रिस्टल लेक की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर सैंड्रा को बहुत मन करता है कि वो क्रिस्टल लेक को एक बार देखे। और फिर इसी बीच में जब वो क्रिस्टल लेक पहुँच रहे होते हैं तभी वहाँ पर अपना मामू पहुँच जाता है यानी पुलिस, और फिर उसे वो लोग वहाँ से ले जाते हैं वापस से कैंप की ओर। और फिर जब वो कैंप पहुँचते हैं तब वो पॉल को बताता है कि ये दोनों वहाँ से क्रिस्टल लेक की तरफ जा रहे थे। जिसके बाद ऑफिस का पॉल समझाता है कि तुम लोगों को मैंने मना किया था कि तुम लोग क्रिस्टल लेक की तरफ नहीं जाओगे, फिर भी तुम लोग वहाँ पर गए थे, तुम्हें इस बात की सज़ा मिलेगी। और फिर इसके बाद अपना मामू यानी पुलिस वहाँ से चला जाता है शहर की ओर। और इसी बीच में वो देखता है कि एक आदमी रोड क्रॉस कर जाता है और वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। जिसके बाद वो उसका पीछा करते करते जेसन भैया के घर पहुँच जाता है और उसके बाद अपने जेसन भैया उसे वहीं पर फिनिश कर देते हैं। और फिर उसी दिन शाम को पॉल कहता है कि जिन लोगों को भी वहाँ से टाउन की तरफ जाना है वो जा सकता है, क्योंकि अगले दिन से ट्रेनिंग का सेकंड स्टेज चालू हो जाएगा, जिसके बाद तुम लोगों को एक बार के लिए भी लोग टाउन जाने नहीं दिया जाएगा। और फिर इसके बाद सब लोग जाने के रेडी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 6 लोग रुक जाते हैं और उसमें से सैंड्रा और जेफ को रोक लिया जाता है, क्योंकि वो लोग दोनों ने क्रिस्टल लेक तक जाने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो उन दोनों को भी रोक लिया जाता है, जिसके बाद 6 लोग वहाँ पर कैंप में रुक जाते हैं। और फिर उसके बाद बाकी लोग वहाँ से गाड़ी से निकल जाते हैं टाउन की तरफ में। और फिर इसके बाद वहाँ पर अपने जेसन भैया पहुँच जाते हैं जो सब पे नज़र रख रहे होते हैं। और फिर इसी बीच में टेरी वहाँ से क्रिस्टल लेक की एक शोर के पास नहाने जाती है। इसी बीच में वहाँ पर स्कॉट पहुँच जाता है जो एक रस्सी के ट्रैप में फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है। और फिर उसको बचाने के लिए टेडी वहाँ से कैंप की तरफ दौड़ती है ताकि वो उस रस्सी को काट सके और उसे नीचे उतार सके। लेकिन इसी बीच जेसन भैया वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको वहीं पर काट डालते हैं। और इसी बीच में जब टेडी वहाँ पर पहुँचती है और फिर जैसे वो देखती है कि वो मर चुका है और वो घबरा के जब पीछे मुड़ती है तो अपने जेसन भैया उसको वहीं पर ही फिनिश कर देते हैं। और फिर उसके बाद अपने जेसन भैया कैंप की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि वो व्हील चेयर वाला बंदा जिसका नाम मार्क है उसे वो वहां पर ही मार डालते हैं और फिर उसे नीचे ढकेल कर रोड की तरफ फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद फिर वो एक भाला लेकर वहां से ऊपर तरफ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं मैं आप ही को देख रहा था, इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से। मारे जाओगे एक दिन।
और फिर इसी बीच में वो उन दोनों के बीच में एक भाला घुसा देता है और फिर वो वहीं पर वो लोग मर जाते हैं। और उसके बाद अपने जैसन भैया इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई भी अब गैप में आएगा, वो सब वहीं पर मार डालेंगे। और फिर इसी बीच में वहाँ पर जैनी और पॉल पहुँच जाते हैं और फिर वो जब चेक कर रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि बाकी के काउंसलर सब गायब होते हैं। और फिर इसी बीच में अपने जैसन भैया उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद पॉल वहाँ पर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर इसके बाद अपने जैसन भैया गिनी की तरफ हमला करने के लिए भागते हैं। और फिर इसके बाद गिनी वहाँ से एक कमरे की तरफ भागती है और फिर वो अपने आप को लॉक कर लेती है, लेकिन फिर भी। और फिर इसके बाद अपने जैसन भैया दरवाज़ा तोड़ के और फिर उसके बाद वो उसे तोड़ कर वहाँ से अंदर तक भागते हैं, जिसके बाद गिनी वहाँ से एक खिड़की तरफ से भाग जाती है। और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर इसी बीच में गिनी वहाँ से उसके घर पहुँच जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि जेसन उसका पीछा कर रहा होता है, जिसके बाद वो उसके घर को लॉक कर लेती है। और फिर उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे सिर कटे शरीर होते हैं। और फिर उसके बाद वो देखती है कि उसकी माँ का एक सर भी रखा होता है। और इसी बीच में वो देखती है कि वहाँ पर भालू का भी एक कपड़ा पड़ा होता है, जिसके बाद वो उसे पहन लेती है। और फिर इसी बीच में अपने जैसन भैया दरवाज़ा तोड़ के वहाँ से घुस जाते हैं। और फिर उसके बाद गिनी वहाँ पर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही होती है और उसे बताती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे मारने की कोशिश मत करो। और इसी बीच में जब वो हिप्नोटाइज हो ही रहा था और वो उसकी बात मानने ही वाला था, और तभी वो अपनी माँ का सर कटा हुआ सर देख लेता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो उसकी माँ नहीं है। और फिर इसके बाद उस पर हमला करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पॉल पहुँच जाता है, जो जेसन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर जैसे जेसन उसे मारने वाला ही होता है, गिनी उसे पीछे से एक कुल्हाड़ी से उसके शरीर पर वार करती है, जिसके बाद वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग दोनों भागकर वहाँ से अपने कैंप की तरफ पहुँच जाते हैं और वो दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर वापस से दरवाजे की तरफ में आवाज़ होने लगती है, जिसके बाद वो सोचते हैं कि जेसन वापस से आ गया है और वो उन्हें मारने की कोशिश करने वाला है। तब जिसके बाद वो लोग रेडी हो जाते हैं कि वो लोग जैसे वो निकलेगा वो उसे मार डालेंगे। और फिर इसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा कुत्ता आता है। तभी अपने जेसन भैया पीछे से दया बनकर वापस से खिड़की तोड़ के गिन्नी को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो देखती है कि कुछ लोग उसे एम्बुलेंस में बैठा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो से पॉल चिल्लाती है, लेकिन पॉल वहाँ पर नहीं होता है। और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जो लिख के बताइए कि आपको उसको थर्ड पार्ट चाहिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल नौटंकी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा और बेल आइकन जो ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।